है ना। हम्म। नमस्कार मित्रों, इस वक्त हम खड़े हैं रजगामार वन परिक्षेत्र अंतर्गत यह ग्राम केसला है और यहाँ पर यह हरे भरे महुआ पेड़ की कटाई कर दी गई है। क्या नाम है आपका? मोर नाम बलसाय। बालूसाय, बलसाय बलसाय। बलसाय। हाँ। और थोड़ा आगे आइए आप। बलसाय जी, ये पेड़ हरा है कि नहीं है? हाय। कौन काटा इसको? मोए जन कटे। आप काटे? हाँ। यहाँ ये कौन सा जगह है? ये केसलपुर है ये केसलपुर है कि केसला है ना? ये तो केसला है। केसला। हाँ, तो कब से रह रहे हैं आप? हम अभी 6 महीना हो गए। कहाँ से आए हैं? जसपुर से। ये जगह किसका है? मकान, ये घर वही रंजित का है। कहाँ रहते हैं रंजीत? कोरबा में। अच्छा, तो आप यहाँ क्या खेती किसानी? हाँ। अच्छा किसी किसान काम आ रहा हूँ मैं। अच्छा, मजदूरी। हाँ। कौन कौन रहते हैं आप लोग? हमें बूढ़ा बूढ़ी जाते हैं, हमें तो मेहरी हो रहे हैं, नाती हो रहे हैं। नाती और आप, आपकी पत्नी, 3 जन। हाँ, 3 लोग। पत्नी। हाँ। तो यहाँ पर ये जो पेड़ है, जो कौन कटवाया आपको? आप काटे हैं? तो वही किसान कटवाई से। किशन रंजीत। कौन है? रंजित। उसी का नाम किशन भी है? हाँ। वो कटवाए हैं? क्या बोल के कटवाए हैं? काटो, छाया हो रहा है कार जमीन में का। अच्छा, जमीन में छाया हो रहा है, हाँ। उसके लिए पेड़ कटवा दिए हैं। हाँ। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यह क्या नाम है आपका? बलसाय बलसाय। बलसाय हैं। हाँ। ये किसान हैं, यहाँ पर मजदूरी का काम करते हैं। हाँ। इनको यहाँ के मालिक रंजीत जी के द्वारा इस पेड़ को कटवा दिया गया है, यह कह के कि छाया हो रहा है, जबकि पेड़ छाया ही देने के लिए है और उनको खेती करने की आवश्यकता है। वहाँ पर छाया हो जाएगा, इसलिए वह पेड़ को कटवा रहे हैं। हरे भरे पेड़ को काटने का अनुमति उन्होंने किससे लिया, यह एक सवाल है। दूसरा चीज, इतने बड़े वृक्ष को काट देना कहाँ का न्याय है? और यहाँ पर वन विभाग क्यों नहीं इस मामले को संज्ञान में लेता है? जब हरे भरे पेड़ों की कटाई होती है तो वन विभाग को क्यों नहीं दिखता है? वन विभाग के अमले क्षेत्र में जो है घूमने का और वन की रक्षा करने का जो है एक मोटी अच्छी खासी सैलरी पाते हैं। शासन उन्हें सैलरी पर रखकर इन वन अंचल क्षेत्रों में घूमकर हरे भरे पेड़ों की कटाई और उन्हें बर्बाद और उन्हें खराब होने से बचाने के लिए उन्हें तैनाती दी गई है। इसके बावजूद वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से नहीं निभा पा रहे हैं, जिसका जीता जागता प्रमाण हम आपको दिखा रहे हैं कि ये हरे भरे पेड़ को जो है काट दिया गया। यह रातों रात का काम नहीं है, इसमें कम से कम जो है 1 हफ्ते लगे होंगे। कितना दिन लगा आपको काटने में? 1 दिन लगा है। आपको 1 दिन में आपने काटा है? हाँ। और ये छांटे कितने दिन में है? 1 दिन का। ये आपका हाथ ये हाँ। इतना जल्दी आपने काट दिया? ये 1 दिन में पेड़ भी काट दिया काटा हुआ था गुठ। और उसको फिर छांटे भी हैं? हाँ। तो कब काटे आप? काल तो। कल? हाँ। और आज ये गिर गया है? हाँ। उसके बाद ये छांट भी रहे हैं? हम्म। अच्छा, तो ये जो है 1 दिन में, रात में काटे कि दिन में? रात दिन में। दिन दहाड़े हरे भरे पेड़ की कटाई कर दी गई। पूरा दिन लगा होगा आपको हाँ। कल? हाँ। पूरे दिन यह संलिप्त रहे पेड़ की कटाई में, किंतु वन विभाग का कोई भी अमला इस क्षेत्र में विचरण करते नहीं आया। अगर आया होता तो यह हरा भरा पेड़ आज धराशायी नहीं हुआ होता। तो कहीं ना कहीं हरे भरे पेड़ की कटाई अवैध तरीके से बिना जानकारी दिए जो है की जा रही है। वन विभाग भी इस मामले को देख नहीं पा रहा है। हम यह भी इनसे जानेंगे, बलसाय जी, आपको मैं एक और पेड़ काटते हुए देखा हूँ वहां पर, वो क्या चीज का पेड़ है? महुआ पेड़ है। वो उसको कौन काटने के लिए बोला आपको? वही किसान रंजित बोला। किशन रंजीत हाँ। ने बोला है। किशन रंजीत 2 लोग हैं, एक ही हैं? एक ही है। दो भाई है। 2 भाई हैं, एक का नाम किशन है, एक का नाम रंजीत है। हाँ। दोनों भाई बोले हैं? हाँ। आते हैं रोज वो लोग? हाँ। अच्छा, तो वो पेड़ वो हरा है कि? हरा है। वो भी हरा है। देखिए, इतने ईमानदार व्यक्ति, इनको खुद को पता नहीं है कि हरे भरे पेड़ की कटाई नहीं की जाती है, कुछ परमिशन नहीं जाता। इनको मालिक ने बोल दिया, ये चल दिया हरे काटने के लिए, क्योंकि इनको तो मालूम ही नहीं है कि जो है। अच्छा, वन विभाग का कोई अमला इनको आके समझाइश भी देता, मना कर देते, रुक भी जाते। आपको कोई रोकने नहीं आया? कोई रोकने आया? नहीं आया। कोई नहीं आया। तो ऐसे अनभिज्ञ लोग जो है, अज्ञानी लोग जो है, वो काट देते हैं पौधों को, पेड़ों को। किंतु जो जानकार हैं, जो यहाँ के मालिक हैं, रंजीत नामक और किशन नामक व्यक्तियों ने इनको पेड़ काटने के लिए बोल दिया। तो क्या वो उनका जमीन है? जमीन है। उनका जमीन है।
और वो अपने जमीन में लगे महुआ के हरे भरे पेड़ों को कटवा रहे हैं। कटवा रहे हैं। तो ऐसे में यह भी चीज़ें सामने आती हैं कि आखिर किसके परमिशन से वन विभाग क्यों ऐसे चीज़ों को अगर परमिशन दिया है तो कैसे दे सकता है। इस हरे भरे पेड़ों को काटने के लिए, छांटने के लिए छांटाई अगर हो सकती है तो संभव है, किंतु जो अपने जड़ से मजबूती तरीके से पकड़ा है, जड़ से मजबूत तरीके से हिल रहा था वो कि मजबूत पकड़ा है? नहीं, मजबूत। मजदूर का भी कहना है कि वह पेड़ मजबूत है। इस पेड़ की जो कटाई कर रहे थे, हम आइए उनको भी दिखाते हैं और अभी हम इनको रोकेंगे और इनसे निवेदन करेंगे कि पेड़ को न काटें और हम अपना नंबर छोड़कर जाएंगे कि जब तक वह मालिक आते हैं हमको फ़ोन करते हैं, हम आएंगे और उनका परमिशन देखेंगे, तब जो है यह हरे भरे पेड़ की जो है काटने के लिए हम जो है आपसे कहेंगे। अगर परमिशन नहीं होगा तो हरे भरे पेड़ की कटाई हम बिल्कुल रोक देंगे। हमने मित्रों पहले भी वन विभाग की चूक को दर्शाया है, दिखाया है, और वन विभाग के द्वारा अनेकों पौधे जो जेसीबी के माध्यम से छाटे जा रहे थे और जड़ से उखाड़े जा रहे थे, उस पर भी हमने रोक लगाई और आज वह पेड़ और पौधे सुरक्षित हैं। आज हमने यह बीड़ा उठाया है, इस पेड़ को जो यह काट रहे थे उसको भी हम कटने से रोकेंगे और उस पेड़ को भी बचाएंगे। मित्रों, यह सब हम सब का दायित्व है कि इस तरह से यदि पेड़ों की कटाई हमारे क्षेत्र में, आसपास क्षेत्रों में हो रही है तो इसकी सूचना वन विभाग को दें और स्वयं भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उस पेड़ की कटाई को रोकें, क्योंकि यह देश सिर्फ किसी विभाग संबंधित अधिकारी का नहीं, हम सब का है। इसलिए हम सबों को अपनी दायित्व को समझना होगा। आइए हम उस पेड़ को भी दिखाते हैं जहाँ पर ये अभी कटाई कर रहे हैं, जिन्हें हम यह देखिए, यह आम का पेड़ है, इसे भी काटने का कोशिश किया जिसे अभी हमने रोका है। एक पेड़ को ऑलरेडी गिराया जा चुका है रंजीत के द्वारा। दूसरा यह आम का पेड़ जो है यहाँ पर काटा जा रहा है। आइए तीसरा हम दिखाते हैं आपको। यह देखिए, हम आपको दिखाते हैं एक और पेड़ की बलि चढ़ने जा रही है। यहाँ पर तो बाकायदा कुल्हाड़ी भी लगा हुआ है, ऐसे दूध एकदम अभी दे रहा है। यह अभी तुरंत इसको काटा ही जा रहा है। ये कुल्हाड़ी यहाँ पर लगा हुआ है। कुल्हाड़ी आपका है ये इन्हीं के द्वारा ये कुल्हाड़ी अभी चलाया जा रहा था। मैं आपसे निवेदन करूँगा, आप इसको रोक देंगे, आपके मालिक आएंगे, उनसे मेरी बात होगी, हम उनसे परमिशन लेंगे, वन विभाग को भी हम इसकी सूचना देंगे। ठीक है, आइए हम और कुछ। वो कैसा पेड़ गिरा है? वो मैं तो काटा है, मैं काटा हूँ। वो रंजीत ही बोला है? बोला है आपका जो यहाँ मालिक है? मालिक है। ये देखिए, ये चौथा पेड़। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए एक और, ये क्या चीज़ का पेड़ है? ये महुआ का है। देखिए बुरे तरीके से इस जो है यहाँ पर लगातार पेड़ों की कटाई की जा रही है। यह देखिए एक और पेड़ हमको दिखाई पड़ रहा है। आइए, ये कौन काटा है? हैं? आप ही? आइए देखिए, इस पेड़ की भी कटाई कर दी गई है। यह पेड़ भी हरा है, ये देखिए, यह भी हरा है। ये 5 पेड़ हो गए और इन सब को लगातार जो है काट कर आखिर किन के परमिशन से जो है इस तरह के जघन्य अपराध जैसा कृत किया जा रहा है। लगातार पर्यावरण को दूषित करने का कार्य, पर्यावरण से छेड़छाड़, प्रकृति से छेड़छाड़ की जा रही है। और वन विभाग है कि उसे कानों में जू नहीं रंग रही, वह मौन है, क्योंकि वह अपनी ड्यूटी में घूम ही नहीं रहे हैं। अगर वह घूमते तो हम पत्रकार यहाँ पर जो हमको यह चीज़ें सारी दिखाई पड़ जा रही हैं, उन्हें क्यों नहीं दिखाई पड़ती? हरे भरे पेड़ों की कटाई आखिर क्यों? अगर हमको तरक्की करना है मित्रों, तो पेड़ों की कटाई करके तरक्की, आखिर किस कीमत में हमको तरक्की हासिल हो रही है? पेड़ों की कटाई करके। आइए हम आपको और भी कुछ पेड़ कटते हुए दिखा रहे हैं। ले कीजिए, यह देखिए, इस पेड़ की भी कटाई जो है की जा रही है। देखिए हरा भरा पेड़, यह आम का वृक्ष है, सदियों से यहाँ पर जो है काबिज है, किंतु इसे भी किसी रंजीत नामक व्यक्ति के द्वारा लगातार मजदूरों को लगाकर कटवाया जा रहा है। देखिए हम आपको जूम करके दिखाते हैं, ऐसे अनेकों पेड़ों की कटाई। ये देखिए, इसमें भी कटाई जो है कर दी गई है। हरा भरा पेड़, इसके जड़ को हम आपको जूम करके दिखाते हैं। आइए हम कुछ आगे चलकर आपको हम अनेकों पेड़ दिखाएंगे जिनको लगातार काट कर किसी भी पेड़ को बख्शा नहीं गया है, किसी भी पेड़ को बख्शा नहीं जा रहा है।
इस इर्द गिर्द आपको जितने पेड़ दिखाई दे रहे हैं सभी को काटने का जो है कार्य किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, आइए हम दिखाते हैं आपको। बड़े पैमाने पर यहाँ पर अवैध तरीके से जो है पेड़ों की कटाई की जा रही है। खेती के नाम पर यहाँ पर पेड़ों की कटाई की जा रही है। यह आम का पेड़, यह महुआ का पेड़, हो सकता है कि यह फल अभी वर्तमान में न दे रहे हों, तो क्या महज इसलिए इन पेड़ों की कटाई कर देनी चाहिए कि ये वृक्ष अब बूढ़े हो गए हैं, हरे तो हैं किंतु इनसे अब फल की प्राप्ति नहीं होती, तो क्या महज इस कारण से ही हमें पेड़ों की कटाई कर देनी चाहिए? ये देखिए, हम आपको अभी यहाँ से आपको जूम करके दिखाते हैं कि देखिए, देखिए हम आपको कैमरे के माध्यम से जूम करके दिखाएंगे कि कई पेड़ों की यहाँ पर, वृक्षों की बड़ी बलि चढ़ने जा रही है। लगातार इस कुल्हाड़ी पकड़े हुए इस मजदूर के द्वारा लगातार पेड़ों को कटवाने का कार्य किया जा रहा है। हमारी जब इससे बात हुई तो इसने बताया कि हम जो है एक दिन में ही एक पेड़ की क्षति कर देते हैं। यदि इस तरह से अगर पेड़ों को काटकर हम मैदान बनाते रहेंगे और अपने लाभ के लिए इस तरह से हम क्षति पहुंचाते रहेंगे, तो एक दिन आएगा जहां पर हमें सिर्फ मैदान ही दिखाई पड़ेंगे, पेड़ नहीं। तो क्या इस कीमत पर हमें खेती करने की आवश्यकता है? खेती जरूर यहाँ पर दिख रही है, लेकिन यह खेती अपने निजी स्वार्थ के लिए की गई है। देखिए यहाँ पर यह सरसों रोपे गए हैं, वहाँ चना है, वहाँ आलू है, वहाँ मूली है, वहाँ गेहूँ है। क्यों, क्या इन सबों की जो फसल ये उपज करेंगे इसमें वो किसी और को भी इसका लाभ देंगे? नहीं। किंतु एक पेड़, एक वृक्ष जब ऑक्सीजन देता है तो वो चारों तरफ उस ऑक्सीजन को जो है उसका प्रवाह होता है और उसको, उस ऑक्सीजन को लेकर हम जीवित रहते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। इस तरह से अगर ये कृत की जा रही है, तकरीबन 12 से 15 वृक्ष यहाँ पर कटने के कगार पर हैं। 10-12 वृक्ष यहाँ पर ऑलरेडी पहले से कट चुके हैं। हम वन विभाग और संबंधित विभाग, शासन प्रशासन से भी हम निवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि यदि इस तरह से निजी स्वार्थ सिद्धि हेतु पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है तो इस पर तुरंत रोक लगाई जाए तथा संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध जांच कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की हम मांग करते हैं। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती।